वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही अमेजिंग मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में जिसका नाम है मेमोरीज ऑफ द फ्यूचर। अगर हम मेमोरीज की बात सोचते हैं तो हम ये बोलते हैं कि मेमोरीज जो थी जो पास्ट में थी, पर अब क्या करना है, आपको वो जो मेमोरीज है उनको अपने फ्यूचर में लेके जाना है। क्योंकि मेमोरी क्या है? मेमोरी एक सिंपल कलेक्शन ऑफ थॉट्स है, कलेक्शन ऑफ बिलीव्स है, कलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंस है जो आपके माइंड पे एक छाप छोड़ के गई है। तो अभी आपको उस चीज को उल्टा पकड़ना है, आपको अभी वो फुटस्टेप क्रिएट करना है, वो छाप छोड़नी है अपने माइंड पे ताकि जाकर वो चीज मैनिफेस्ट हो। क्योंकि ये सब कुछ चीजें एक इल्यूजन है। जो सारी की सारी चीजें देख रहे हैं जो पास्ट में हो चुका है और जो फ्यूचर में होने वाला है, वो सब कुछ एक माया है, सब कुछ एक इल्यूजन है। बट आज फिलॉसफी की बात नहीं करेंगे, आज सीधा सीधा मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। मेरा नाम जतिन है। चालू करते हैं हम यहां पर एक लाइन के साथ। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर लीजिए। एक्चुअली मेरे ख्याल से छह पीस ऑफ पेपर लीजिए, या तो फिर एक पेपर लीजिए, उसको फिर काट के आप ऐसे छोटे छोटे पीसेस बना सकते हैं। और एक बड़े पीस ऑफ पेपर पे आप ये ग्राफ बनाइए, एक ये लाइन बनाएंगे। यहां पर लिखेंगे पास्ट और यहां पर लिखेंगे फ्यूचर। आप यहां पर खड़े हो नाव में, अपने नाव में खड़े होकर आप ये 2 3 4 चीजें ऐसी लिखोगे अपने पास्ट में जो आपकी माइंड पे और आपकी लाइफ में एक बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरी और बहुत ही ब्यूटीफुल छाप छोड़ के गई है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपकी पहली गर्लफ्रेंड या आपका पहला बॉयफ्रेंड, आपकी पहली कार, आपका पहला हाउस, आपका पहली जॉब, या कोई भी चीज हो सकती है कि पहली बार जब आप अपने कोई कजिन से मिले बहुत टाइम बाद, या आप कोई अपने दोस्त से मिले, या आपने अपने दोस्त के साथ एक प्रैंक खेला एक दूसरे दोस्त पे, या एक दिन जहां पर आपने स्कूल बंक किया और किसी को कुछ नहीं बताया, बट वो उस दिन की मेमोरी आपके दिमाग पे एक छाप छोड़ के गई और आपको खुशी होती है कि आपने वो चीज की जिसके कारण आज आप बोल सकते हो कि हमने ये चीज कर रखी थी हमारे पास्ट में। तो कुछ भी ऐसी चीजें हैं आप लिखोगे। अब पहला स्टेप तो ये है। दूसरा स्टेप ये है कि अब आपको यहां पर लिखने हैं आपके गोल्स। क्या चीज चाहते हो, क्या चीज आप इमेजिन कर सकते हो आपकी लाइफ में आए। 10 करोड़ रुपए या 10 लाख रुपए। हेल्थ, कौन सी हेल्थ चाहते हो, कितना वेट होना चाहिए, कितने एब्स होने चाहिए, 10 या 12। फिर कौन सा एक अवार्ड मिल रहा है आपको कोई परफॉर्मेंस के लिए, अगर आप एक एक्टर हो। कोई भी चीज आप लिख सकते हो यहां पर, बट ऑफ कोर्स एक ऐसी चीज लिखोगे जो आपका माइंड ऑटोमेटिकली रिजेक्ट ना कर दे। जैसे मैंने 10 करोड़ की बात की या 12 एब्स की बात की, ऐसी कोई चीज मत लिखना जहां पर आपका माइंड बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दे उसको। कुछ ऐसी चीज लिखोगी जो रियलिस्टिक हो बट फिर भी थोड़ा बहुत मुश्किल हो अचीव करना, कि जब अगर वो आपकी लाइफ में आती है आपको हैरान कर दे। तो 3 या 4 चीजें लिखिए ऐसे करके। अब क्या करना है आपको, ये था दूसरा स्टेप। अब तीसरा स्टेप ये है कि आपको ऐसे छोटे छोटे पीसेस पे आपको ये सारी चीजें लिखनी है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपने यहां पर लिख ली, या फिर कार लिख लिया आपने, 1998 में आपको कार मिली थी पहली, या फिर हाउस आपको कब मिला था पहला, आपका जॉब जो थी कब मिली थी। एक एक पीस ऑफ पेपर पे एक एक मेमोरी लिखोगे। ऐसे ही करके नेक्स्ट दूसरे पीसेस हैं उस पे आप लिखोगे 10 लाख रुपए, हेल्थ लिखोगे, अवार्ड लिखोगे, जो आपकी फ्यूचर मेमोरीज जो आप चाहते हो क्रिएट करना वो लिखोगे। ऐसे करके आपके पास 6 या 7 पेपर हो जाएंगे, 4 और 8 पेपर हो जाएंगे। अब वो 8 पेपर को आप शफल करोगे, मिक्स करोगे। अब मिक्स करने के बाद एक एक पेपर को उठाओगे और सोचोगे मेरी पहली कार, कितना अच्छा लग रहा था जब मेरे पास पहली मेरी कार आई थी। वो इमेजिन करोगे, उसको रीलिव करोगे इस तरीके से कि जैसे वो आपके साथ अभी पहली बार हो रही है। पहली बार वो लड़की आपकी लाइफ में है, पहली बार वो लड़का आपकी लाइफ में आया, पहली बार आप एक ट्रिप के लिए बाहर गए अपनी सिटी से बाहर। ऐसे करके आप वो हर एक चीज को रीलिव करोगे, री इमेजिन करोगे, री एक्सपीरियंस करोगे, और
कहां पर करोगे? आप अपने नाव में करोगे। आप ये रियलाइज करोगे कि ये सारे के सारे जो इमोशन है, सारी की सारी जो लाइफ मैंने जी है, अपने नाव में जी है। और मैं ये इमेजिन कर रहा हूं कि ये जो सारी चीजें हो रही हैं वो अभी हो रही हैं, ना कि हो चुकी हैं। तो ऐसे करके तो आपने पास्ट कर ली। अब बीच में आपके आ जाएगा कोई ऐसा पेपर जो होगा आपके फ्यूचर के लिए। आपको अवार्ड मिल रहा है, फिल्म फेयर अवार्ड मिल रहा है, आप वो एक्सपीरियंस करोगे, कितना अच्छा होगा कि मैं स्टेज पे जा रहा हूं और सब लोग मेरे लिए ताली बजा रहे हैं और मैं ये स्पीच दे रहा हूं अपने सारे गेस्ट्स को। तो ऐसे करके आप सारी की सारी चीजें एक्सपीरियंस करोगे और वो एक्सपीरियंस करने के बाद आप रियलाइज करोगे कि इनमें और इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि मुझे ये बिलीव है कि ये मेरे साथ हो चुका है और यहां पर थोड़ी बिलीव कम है। तो करना क्या है? आपको इसका इमोशन सिर्फ बढ़ाना है, सिर्फ और सिर्फ इमोशन बढ़ाना है। बिलीव तो बाद में आ जाएगा। आपको अपनी फिजिकल बॉडी को एक्सपीरियंस करवाना है कि वो साला अवार्ड मेरी लाइफ में अभी मिल रहा है, लोग मेरे लिए ताली अभी बजा रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है और मैं अपनी स्पीच दे रहा हूं सब लोगों के सामने। ये टेक्निक को फॉलो कीजिए। इमेजिन कीजिए जो आप अपनी मेमोरीज हैं, अपनी फ्यूचर मेमोरीज को अभी क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि याद रखिए टाइम सिर्फ एक इल्यूजन है। जो होना था वो हो चुका है और जो हो चुका है वो भी हो रहा है। सब कुछ अभी हो रहा है, अभी नाउ में हो रहा है। अब ये जो टॉपिक है ये थोड़ा बहुत लोगों को कंफ्यूज कर सकता है कि सब कुछ अभी कैसे हो रहा है। मैं अपनी लाइफ तो जी चुका हूं, पर अगर आप अपने सोल लेवल पे जाओगे, वो सोल जो है वो देख सकता है कि सब कुछ अभी हो रहा है। वो सोल देख रहा है कि उस बच्चे को पहली बार चॉकलेट मिल रही है और वो सोल देख रहा है कि वो आदमी अपने डेथ बेड पे अपनी लास्ट डेथ विशेस दे रहा है। तो वो सब कुछ जो सोल है वो अभी एक्सपीरियंस करता है। जैसे ही हम फिजिकल बॉडी में आते हैं हम टाइम एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि हम अपनी वाइब्रेशन को स्लो करते हैं। वो स्लो वाइब्रेशन होने के कारण हम टाइम को धीरे 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 करके एक्सपीरियंस करते हैं, उस कॉन्शियसनेस को स्लो कर देते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस चीज को बिलीव करना है, मेरी बात को मानना है कि टाइम नाम की कोई चीज नहीं होती है। जो होना होगा वो भी अभी हो रहा है। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी अभी की पावर से लेकर अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हो। जैसे हम स्टॉक मार्केट पे शेयर्स खरीदते हैं, हमको लगता है कि ये शेयर ज्यादा जाएंगे, ये शेयर ज्यादा जाएंगे। आप वही सारी की अभी एनर्जी जो है आपकी लाइफ में वो उठा के आप अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हो। और करेंसी कौन सी है आपकी? आपके इमोशंस। आपके इमोशंस को आपको यूज करना है। अब हम कौन से इमोशंस यूज कर रहे हैं? ये टेक्निक का सबसे अच्छा फायदा ये है कि हमारे जो पास्ट के पॉजिटिव इमोशन है हम उनको एक तरीके से चूज कर हम अपने फ्यूचर में फेंक रहे हैं। वही पास्ट को उठा के फ्यूचर में फेंकना है। पर अक्सर हम क्या करते हैं, हम अपने नेगेटिव पास्ट को उठा के हम अपने फ्यूचर में भेजते हैं। अब इसको उल्टा करेंगे, हम पॉजिटिव को उठा के हम फ्यूचर में डालेंगे। तो आई होप ये दोस्तों आपको क्लियर आया हो। ये प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही सिंपल और बहुत ही फन टेक्निक है। क्वेश्चंस हैं प्लीज पूछिए, डाउट्स हैं प्लीज पूछिए। इंस्टाग्राम पे भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बट ये याद रखिए कि मेरे रिप्लाई बहुत ही ज्यादा डिलेड होते हैं और मैं बिल्कुल ही बेकार हूं मैसेजेस के रिप्लाई देने में और कमेंट के रिप्लाई देने में। तो मेरे साथ बिल्कुल थोड़ा सा पेशेंट रहिए। सो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।